बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ रिपीटेड और इंतहाई इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इम्तिहानात में बार बार आ चुके हैं। इन एमसीक्यूज़ की मदद से आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आने वाले इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये एमसीक्यूज़ आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट और दीगर तमाम कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए निहायत मुफीद साबित होंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर and we increase its length by 2 centimeter, then there will be a difference of blank space centimeter and its perimeter। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल का पैरामीटर 34 सेंटीमीटर हो और उसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया जाए तो तब्दीली के बाद पैरामीटर में कितनी सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, यानी जैसा कि हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ पर यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है पैरामीटर का, वो है हमारे पास यानी 34 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, एफ द लेंथ इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, अगर इसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया जाए, रेक्टेंगल की लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया जाए, तो फिर इसका जो न्यू पैरामीटर बनेगा वो किस तरह बनेगा। प्यारे दोस्तों, न्यू पैरामीटर इज इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू। ये मैं बार बार हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ कि रेक्टेंगल के लिए जो पैरामीटर का फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है 2 प्लस डब्ल्यू, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी ये एक रेक्टेंगल की टोटल बाउंड्री को कहा जाता है। यानी टोटल बाउंड्री को हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है 2 प्लस डब्ल्यू। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, सिंपल, चूंकि हमने न्यू पैरामीटर को पॉइंट आउट कर लेना है और इसकी लंबाई में जो इजाफा हुआ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी न्यू पैरामीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस एल प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो लेंथ 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो फिर मैंने ये एल क्यों लगाया है। ये एल जो है ये इसलिए हमने लगाया है कि यहाँ पर यानी ऑलरेडी एक लेंथ हमारे पास मौजूद था, लेकिन दूसरा लेंथ जो है, दूसरी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जो पहले से मौजूद था वो तो हमें मालूम नहीं है और ये हमें मालूम है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबाई के साथ इजाफा हुआ है, तो लंबाई के साथ आप इसको ऐड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि आपने इस 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब यहाँ पर 2 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 4 सेंटीमीटर, इससे रिजल्ट आएगा 2L और इससे रिजल्ट आएगा 2W। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो न्यू पैरामीटर बनेगा वो होगा 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर 2 सेम है, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये फिर ये इस तरह बन जाएगा प्लस 2 प्लस डब्ल्यू। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो पहले ही इस हालत में था, आपने फिर इसको इस हालत में क्यों लगाया है। ये इसलिए मैंने लगाया है कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो यहाँ पर मैंने इसको अलहदा लिखा है क्योंकि यहाँ पर लंबाई में इजाफा जो हुआ है वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इससे 4 सेंटीमीटर रिजल्ट आया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये वैल्यू यहाँ पर मैं दर्ज कर सकूं,
जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी न्यू पिरामीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ओल्ड पिरामीटर है वो हमारे पास किस वैल्यू की बराबर था, यानी 34 सेंटीमीटर की बराबर था। तो इसलिए इस 2n2l प्लस w इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पिरामीटर के बराबर है और पिरामीटर हमारे साथ 34 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये कर लेना है कि आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो ये बन जाएगा न्यू पिरामीटर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है यानी पिरामीटर में कितनी सेंटीमीटर का फर्क यानी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस इज इक्वल टू यानी जो न्यू पिरामीटर है वो 38 सेंटीमीटर है और ओल्ड पिरामीटर जो है वो हमारे पास है 34 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी यानी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच इज 1p8x लेस देन 12x। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 12x से 1p8x कितना कम है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी 12x से 1p8x कितना कम है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, यानी 12x को हम इस साइड पे लिखेंगे, यानी 12x यहाँ पर लेस की जगह आ जाएगा मनपी साइन और यहाँ पर मनपी 8x ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों 12x सेम आ जाएगा और मनपी ज़रबी मनपी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसी रिजल्ट आएगा प्लस और 8x सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इसके बाद आपने 12 और 8 को ऐड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 20x। प्यारे दोस्तों जब भी अलजबरा की बात हो रही हो और उनके वेरिएबल जो है वो आपस में आप ऐड करना चाहते हैं तो इसका कोफिशिएंट जो है वो ऐड होंगे, यानी 12 और 8 ये इस x के साथ 12 जो है कोफिशिएंट है और इस x के साथ 8 कोफिशिएंट है। तो 12 जमा 8 ये आपस में ऐड होंगे और x जो है वो सेम आएगा, उसको हम 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं। इसके रूल्स के मुताबिक ये होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट है उसको हम ऐड करेंगे और जो बेस होगा वेरिएबल होगा वो हम 1 टाइम लेंगे। तो इस लिहाज से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 20x। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी यानी प्लस 20x। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन ब्लैंक स्पेस एंड लेस देन ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल किस एंगल से ज़्यादा है और कौन सी एंगल से छोटा है। तो यानी रिफ्लेक्स एंगल सिंपल मैं ये कहूँगा कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी सबसे पहले हम यानी रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन कर लेते हैं, यानी एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी एक एंगल की मेजरमेंट यानी पैमाइश जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक रोटेशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, अगर ये यहाँ पर आ जाए यानी जो भी एंगल यानी इस पॉइंट पे बनता हो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। फिर अगर इस पॉइंट पे जो एंगल बनता हो इसको भी रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक यानी ये सारी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। और यहाँ पर अगर ये इसको टच करें यानी 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री के नीचे जितनी भी एंगल्स होते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। यानी ये 360 से यानी कम है और 180 से ज़्यादा है, तो ऐसे एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल।
तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर यानी ऑप्शन सी, यानी 100 यानी रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 256 एंड 128 if their HCF is 128। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलसीएम को फाइंड आउट कर लेना है, यानी फाइंड द एलसीएम, यानी हमने एलसीएम को फाइंड कर लेना है। जबकि हमारे पास दो नंबर जो है, यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास बराबर है 256 के, सेकंड नंबर 128 के, और यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि इसका HCF जो है वो 128 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला यूज होता है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ये है हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज, यानी वैल्यूज दर्ज करने से हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर 256 के बराबर है और सेकंड नंबर 128 के, और डिवाइडेड बाय HCF, और HCF हमारे पास किसकी बराबर है 128 के। प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 128 128 ये यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो इसको हम यहाँ से कैंसल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा एलसीएम इज इक्वल टू 256। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी 256, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ ब्लैंक स्पेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से घिरा हुआ ठोस जिस्म क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्यूबॉइड। प्यारे दोस्तों, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि एक क्यूबॉइड के टोटल रेक्टेंगुलर फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, और इसके एजेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, और इसके वर्टिसेस जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो प्यारे दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, कोटेंजेंट थीटा जो है ये टेंजेंट थीटा का इनवर्स है, यानी कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा इसका उलट है, यानी इनवर्स है, यानी टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा के। तो यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज, तो आपने यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा की जगह आपने इन वैल्यूज को दर्ज करने हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 1 सेम आ जाएगा प्लस सेम आ जाएगा, यानी कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर कोटेंजेंट की जगह आ जाएगा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों की ऊपर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस इसके बाद इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी टेक एलसीएम। तो यहाँ पर आपने यानी इसकी नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा का आपने क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इससे यानी इसका एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
इसके बाद यानी इसकी नीचे 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को आपने 1 पे डिवाइड कर लेना है। जब इसको हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यानी प्लस का सिंबल जो है वो सेम आएगा। इसके बाद यानी साइन स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा यानी इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1 और उस 1 को आपने इस कास स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा कास स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका जो यानी यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो है साइन स्क्वायर थीटा जमा कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यानी साइन स्क्वायर थीटा जमा कास स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आप सब दोस्तों ने ज़हनशीन रखनी है कि कास थीटा जो है ये सीकेंट थीटा का इन्वर्स है और साइन थीटा ये कोसीक्वेंट स्क्वायर थीटा का इन्वर्स है, टेंजन कोटेंजन का इन्वर्स है। तो इसलिए 1 साइन स्क्वायर थीटा से जो रिजल्ट आएगा वो होगा कोसीक्वेंट स्क्वायर थीटा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे साथ इन ऑप्शंस में वो है ऑप्शन सी यानी कोसीक्वेंट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।